गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस थ्री में आज हमारा क्लास है पास्ट परफेक्ट का यस और नो इंट्रोगेटिव। तो यस और नो इंट्रोगेटिव में एक्टिव का क्या रूल्स है, पैसिव का क्या रूल है, पहले लिखते हैं या पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर पाएंगे। अगर रूल जान गए तो हमको पैसिव से एक्टिव कराओ या एक्टिव से पैसिव कराओ, कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम रूल ऊपर एक्वाटेड होता है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में यस तो नो इंट्रोगेटिव का एक्टिव का क्या रूल रहेगा, पहले हम लिख लेते हैं टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटेंट जो पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक होगा हमारा यस और नो इंट्रोगेटिव। हो गया। तो एक्टिव का क्या रूल है यहाँ पे, यस और नो इंट्रोगेटिव में पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का क्या रूल होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, काल क्या लिखे थे, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, मैन वर्ब, ये सब लिखे थे। आज क्या लिखेंगे, आज तो पहले सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एक्चुअली वर्ब। पास्ट परफेक्ट का एक्चुअली वर्ब क्या होगा, नो डाउट, हैड। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। ये क्या हो जाएगा, मैन वर्ब क्या है, भाग थ्री, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शब्द भाग, है ना। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भाग थ्री। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ सिंगुलर होने से भी ये आएगा, प्लूरल होने से भी हेड ही आएगा। तो इसलिए सिंगुलर या प्लूरल हो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारे एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, अच्छे से, हाँ, टाइम दिखाइए 1 मिनट 52 सेकंड, जल्दी। हाँ, क्या होगा सर, हेड सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या लिखेंगे, वही फिर रहेगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेड। मैं हर बात बोल रहा हूँ, जब हम पास्ट परफेक्ट करते हैं बी का भाग थ्री यूज करेंगे, पैसिव में क्या लगाएंगे, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भाग थ्री लगेगा, सेंटेंस रन हो जाएगा। अगर पैसिव कर रहे हैं तो हाँ, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भाग थ्री, उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ये जरा ध्यान देना, बहुत सारा गलती यहाँ से निकल गया, ध्यान देना। हाँ, अगर हम एक्टिव में एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट पैसिव करेंगे तो एक्चुअली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन। परफेक्ट अगर करें तो, और पास्ट में नहीं बोल रहा हूँ, परफेक्ट का मतलब ही अगर वॉइस है तो हम बी का भाग थ्री यूज करना ही है। और प्रोग्रेसिव है तो बिंग जैसे यूज कर रहे थे, बी का भाग फोर। या हम पैसिव में अगर परफेक्ट है, मैंने बोला प्रेजेंट पढ़ रहा है, पास्ट पर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो तो बिन लगाना है। फास्ट हो रहा है, फास्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट। हाँ, है ऑब्जेक्ट बिन, बिन क्यों लगा, परफेक्ट है। उसके बाद भाग थ्री, यहाँ भी भाग थ्री है, परफेक्ट लगा है, खत्म। माना क्यों लगा है, ये भी हमको रीजनिंग जानना चाहिए। उसके बाद हो गया प्रेपोजिशन, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन लिखना, बाय नहीं लिखना, क्योंकि बाय हो गया प्रॉब्लम है, फर्म में बाय लगेगा नहीं। ओके, तो अगर रूल्स के ऊपर एक्वेंटेड है, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भाग थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भाग थ्री प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, डाउट नहीं। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्टिव से पैसिव, कुछ क्वेश्चन करेंगे पैसिव से एक्टिव। रूल जानेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूल में कोई डाउट है तो बोलिए, लिखते रहिए, वेरी गुड, हर कोई लिखो। यहाँ के वेबसाइट में कुछ नहीं लिखते हो, लिखिए। लिखना सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। ये डिसाइपल माना शिष्य, लिखना तो बहुत जरूरी है, जितना लिखेंगे इतना सीख पाएंगे, है ना। तो हम रूल्स पढ़ने टाइम कितना टाइम लग गया, 4 मिनट्स हो गया उसे रूल पढ़ते हुए। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर करते रहे कितना लगता है। हाँ, क्या होगा क्वेश्चन, बोलिए। ये एग्जैक्टली प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, सिर्फ हेड की चेंजेस है, कुछ नहीं। तो हम यहाँ लिखे हेड ही taught me this lesson। ना, यहाँ पे लेसन लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, इंट्रोगेटिव है, had he taught me this lesson। हाँ, पूरा फोकस। हाँ, वो मुझे वो लेसन पढ़ाई थी क्या, पढ़ाई हो जाने से सिंपल पास हो जाएगा, पढ़ाई थी क्या। हाँ,
वो मुझे ये लेसन पढ़ाएगी क्या? कौन काम कर रहा है? कि किसके लिए कर रहा है? मी मेरे लिए क्या कर रही है? पढ़ा रही है। ये लेसन माने क्या कर रही है? पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? किसको पढ़ा रही है? क्या पढ़ा रही है? दिस लेसन। किसको पढ़ा रही है? मी। तो किसको अगर समझ में आएगा तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या अगर है तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जब हम पैसिव करेंगे तो चेंज होगा नहीं, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर पैसिव करेंगे तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो पहले ये कर देते हैं, ये इजी दिख रहा है। अगर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, या ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा आई। लेकिन हमको एक्जुलेटिव वर्ब भी निकालना है, तो यहाँ पे कौन से एक्जुलेटिव वर्ब यूज करेंगे? हैड ही है, सिंगुलर के लिए भी हैड है, प्लूरल के लिए भी हैड है, तो हो जाएगा हैड। उसके बाद क्या करेंगे? हैड आई हो गया, हाँ, एक्जुलेटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे? मैं बताता है, बीन लगाएंगे। हाँ, ध्यान देना, हैड आई बीन डॉट, है ना, ध्यान दो, क्लियर। हैड आई बीन डॉट दिस लेसन, had I been taught this lesson by him। बाय क्यों लगाया? क्योंकि हमको यहाँ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ बाय लगा। क्लियर? क्यों लगा रहे हैं भी जानो, यहाँ सर क्यों बाय हुआ, विथ क्यों की, एट क्यों नहीं लगाई, ये भी जानना है ना। तो had I been taught this lesson by him, ये भी देते रहना, है ना। ये तो बुरा समझ आएगा, एग्जाम में भी प्रॉब्लम हो जाए, पंक्चुएशन में, है ना। तो had he taught me this lesson, had I been taught this lesson by him, ये तो हो गया इसका काम। लेकिन ऑब्जेक्ट तो ये भी है ना, ऑब्जेक्ट तो ये भी है, तो हम इसको भी लेके क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये ऑप्शन दे सकता है या ये ऑप्शन, तो हमको दोनों जानना है, दोनों पॉइंट ऑफ जान के जाना है। क्लियर? तो ऊपर पे चले जाते हैं, मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन, चलेगा ना मिटा देने से? ऊपर को मिटा देते हैं, तो हाँ, नहीं ऊपर को रहने दीजिए, मालूम होगा 5 रुपये क्लास चल रहा है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आ गया है। क्या लिखेंगे? पहले ये लिखेंगे, ये जो दिस लेसन है, क्या पढ़ाया गया ना, तो पहले लिख देते हैं दिस लेसन। दिस लेसन भी सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी हैड ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखे दिया हम हैड दिस लेसन। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद भाग 3 के पहले हमारा आ जाएगा बी का भाग 3। हाँ, तो हैड दिस लेसन बीन, उसके बाद हो जाएगा हमारा टॉट। हाँ, उसके बाद फिर हम टू लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, प्रीपोजिशन। हाँ, टू मी। हाँ, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है कि हम लगाना ही लगाना है, लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, ऑप्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिर ढूंढते नहीं रहना कि ऑप्शन में कहाँ है ना, ध्यान देना। तो हैड दिस लेसन बीन टॉट टू मी या टॉट मी बाय, क्या हो जाएगा? ये हैड आई बीन टॉट दिस बाय हिम हो जाएगा मी, हैड दिस लेसन बीन टॉट टू हिम बाय हिम, ये जो ही है मैं, ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन था ना, हैड दिस लेसन बीन टॉट टू मी, हैड आई बीन टॉट दिस लेसन, तो हैड दिस लेसन बीन टॉट टू मी बाय हिम। क्लियर है ना? ओके, डाउट नहीं? यहाँ से कंटिन्यू, क्वेश्चन नहीं था, देखो सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसीलिए दिखते रहना, लेकिन क्वेश्चन में मिटा दिया इसलिए कंफ्यूज होना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पे दिमाग रखना, तो हैड दिस लेसन बीन टॉट टू हिम बाय हिम। क्लियर? डाउट नहीं? यहाँ भी है, मैं यूँ भी है, मैं ये कहाँ चला जाएगा, ये तो समान ही रहेगा हमारा, और क्वेश्चन मार्क भी देते रहना। ओके, तो और क्वेश्चन करें, ये हमारा हो गया 8 मिनट 53 सेकेंड्स। तो आप 10 मिनट के अंदर 4-5 तो करते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन का। जैसे हो गया हैड आकाश, हैड आकाश bought these fruits, है ना, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्या है, माने आकाश से फल खरीदा था क्या? हाँ, तो ये फल आकाश में खरीदा गया था लिखना है हमको। हाँ, हैड आकाश बॉट दिख रहे थे ना, BROUGST है कि BOUGST है, उसमें बहुत सारा कंडीशन निकलता है, लिखते रहना, जो भी कुछ जैसे लिखते हो कॉल कर सर ये समझ में नहीं आया, फिर हम उनसे फिर डिस्कस करते हैं कि ये हुआ ये हुआ। हाँ, वेरी गुड, कॉल भी बहुत अच्छा है, कमेंट में उनके लिए काम करता है, और कॉल होने से हम
विद इन अस रह जाता है। कमेंट करेंगे तो वो भी जान पाएंगे जो आ नहीं पा रहे, इसलिए कमेंट बोलता हूँ। हाँ, कमेंट को भी चले जाइए, बेटर है। डरना नहीं कि कमेंट में गलत होगा तो कोई कुछ बोलेगा, बोलने दीजिए। अरे अगर गलती से ही सही होता है ना, उसको मत डरना। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कमेंट कीजिए, गलती होगा तो जो जानते हैं वही सिखाएंगे। वही तो अच्छा पॉइंट है, अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं है वो बिल्कुल शिक्षा में बुरा नहीं लगना है। जो नहीं सीखेंगे, जो नहीं जानते सीखेंगे, जो जानते सिखाएंगे, बस, है ना। डरना नहीं, हेड आकाश सारा काम कुछ नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, ये बेकार जो नेरो माइंडेड से पढ़ी। हेड आकाश बॉट दीज फ्रूट्स, क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ पे हो गया एक्जुलरी भाव, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मैन भाव, ये हो गया दीज फ्रूट। क्या खरीदा गया? फास्ट। कौन खरीदा? काम सब्जेक्ट। क्या खरीदा? किसको खरीदा? दीज फ्रूट्स। हाँ, किसको क्या ये चीज। हाँ, तो हेड आकाश बॉट दीज फ्रूट, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे पहले दीज फ्रूट्स, है ना। अगर ये हमारा प्रेजेंट होता तो सोचते हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या लगाएंगे? दीज फ्रूट्स हैड, पहले लिख देंगे हैड दीज फ्रूट्स बीन, उसके बाद भाग 3 है, यहाँ भी भाग 3 रहेगा। हाँ, बॉट, है ना। उसके बाद आएगा क्या? बाय पर्सन है, नो डाउट पास, है ना। क्वेश्चन मार्क भी देते रहना। हाँ, ध्यान देना। हेड आकाश बॉट दीज फ्रूट, हैड दीज फ्रूट्स बीन बॉट बाय आकाश। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, ध्यान देके अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन भी दिखते रहना, क्या बोल रहा है, किस हिसाब से करने के लिए बोल रहा है, कौन सी टेंस है, फंडामेंटल करके। हाँ, 11 मिनट हो गया और कुछ मिनट करते हैं और करेंगे पैसिव सेटिंग। हो गया? डाउट नहीं? क्लियर? उसके बाद हो गया had you satisfied, had you satisfied our टीचर। हाँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दे रहा हूँ, यहाँ तो दे देने से नहीं होगा, यहाँ पे दे दिया। तो had you satisfied our टीचर, माने आप हमारे टीचर को सेटिस्फाई किए थे क्या, ये बोल रहा है ना। किए थे क्या, किए नहीं, वो किए थे क्या, क्या बोलेंगे? हैड यू सेटिस्फाई आवर टीचर, किसको, माने ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे उसको। हाँ, तो क्या लिखेंगे? हैड यू सेटिस्फाई आवर टीचर, आवर टीचर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, हैड यू सेटिस्फाई आवर टीचर, यहाँ आवर टीचर हो गया, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। हैड आवर टीचर, बीन लगेगा, बीन, ये बीन जरा दिख लिया है, फिर आवर टीचर बीन सेटिस्फाइड, क्या लिखेंगे? एक प्रीपोजिशन जरूरत पड़े, बोलिए। हैड आवर टीचर बीन, क्यों लगा बीन? परफेक्ट है। हैड क्यों लगा? पास्ट टेंस का चल रहा है, परफेक्ट। हाँ, हैड आवर टीचर बीन सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या होंगे? ये सब्जेक्ट का काम करेगा। हैड आवर टीचर बीन सेटिस्फाइड, क्या होगा? बाय होगा कि विद होगा, ये जानना है हमको। बाय में काम नहीं चलेगा, विद लगाना पड़ेगा, ये तो जानना है। हैड आवर टीचर बीन सेटिस्फाइड विद, क्लियर है क्या बोला? ध्यान है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। हाँ, डब्ल्यू वर्ड इंटरोगेटिव में और कुछ ऐड करना पड़ेगा, डब्ल्यू एच वर्ड, ध्यान दें। हाँ, हैड यू सेटिस्फाइड आवर टीचर, हैड आवर टीचर बीन सेटिस्फाइड विद यू, क्लियर है। उसके बाद हो गया हैड माय ब्रदर सॉफ्ट मी। हाँ, सॉफ्ट मी, ध्यान देना। हाँ, पूरा आश्चर्य। हाँ, हैड माय ब्रदर सॉफ्ट मी, ये सब वर्ड ध्यान देना। हैड माय ब्रदर सॉफ्ट मी, तो पहले मी को कर देंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट पर भी देना है। ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही है, वो चेंज ही नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट देखना है कितना टो है, अगर 2 टो है या 1 टो है कि जितना भी है, पहले देखना है इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट। ओके, तो हैड माय ब्रदर सॉफ्ट मी, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे मी को कर देंगे आई,
ये हो जाएगा हैड। परफेक्ट का पैसिव कर रहे हैं, बी का वर्ब 3 लगाएंगे, हैड आई बीन। उसके बाद और एक वर्ड आ जाता है हमारा सॉफ्ट, वर्ब भी काम करेगा। हाँ, हैड आई बीन सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्ट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? एट। ये ध्यान देना, यहाँ पे बाय लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, हैड आई बीन सॉफ्ट एट बाय माय ब्रदर। हाँ, यहाँ एट माय ब्रदर भी चलेगा, ऐसा रंग नहीं है, ऑप्शन में कभी भी मिला के भी देगा, तो इसलिए दो कंडीशन हो जाना। हैड आई बीन सॉफ्ट, अगर ये नहीं लिख के बाय लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हैड आई बीन सॉफ्ट एट माय ब्रदर भी चलेगा। हाँ, लेकिन हैड आई बीन सॉफ्ट एट बाय माय ब्रदर एप्रोप्रिएट है। क्लियर? तो कौन सी प्रीपोजिशन में कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, माने कौन सी बार कौन सी एडजेक्टिव में कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन का क्लास हम करे नहीं है, ऑनलाइन का करे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए कुछ लिटिल बिट कंफ्यूजन आता होगा, ये हम प्रीपोजिशन क्लास में कवर करेंगे। हाँ, श्योर, डेफिनेटली पढ़ेंगे। हैड आई बीन सॉफ्ट एट बाय माय ब्रदर। क्लियर? ओके। और एक क्वेश्चन करो, had she surprised me। ना अच्छा ध्यान देना, जो एक्सेप्शनल वर्ड्स है ध्यान देना, क्या प्रीपोजिशन लग रहा है, माना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम होगा, हर में बाय लगा देते हैं, बाय बोल देते हैं, इससे गलत है। बाय लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ हो, 10 हायर सेकेंडरी तक चलेगा, लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव प्रेप हो जाए काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और आजकल तो हायर सेकेंडरी में भी माना कुछ कंफ्यूजन कुछ आ रहा है। टाइम हो गया हमारा 16 मिनट्स, 4 मिनट है एक्टिव का ख़त्म करेंगे, और 5 मिनट में पैसिव करेंगे, और 5 मिनट में पैसिव से क्वेश्चन होगा। हाँ, लेकिन ये इस महीने के लिए, अगले महीने नेक्स्ट मंथ का क्लास करेंगे, माने हमारा मैं का क्लास हमारा 15 या 20 मिनट्स तक करेंगे। बिल्कुल, आप इनकी टारगेट लगा लिए 15 मिनट्स, 5 मिनट डिस्कशन और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर, और 5 मिनट में दूंगा क्वेश्चन आंसर घर में करने के लिए दूंगा। ओके, ये डिस्कशन नहीं बोलेगी। आज का जो क्लास है मैं बता रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन देता हूँ आप करना जैसे करते हो। हाँ, लेकिन कमेंट करना, कमेंट भी करना, कमेंट ही करना नहीं बोल रहा हूँ, कॉपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड सी सरप्राइज में क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, मी का कर देंगे आई, यहाँ हो जाएगा हैड आई बिन क्यों लगा, और बस ध्यान देना बिन क्यों नहीं हुआ, ये भी ध्यान देना, खुद का खुद, हम हमारा टीचर भी हैं स्टूडेंट भी है, समझना, ध्यान देना। तो हैड आई बीन सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज क्यों लगा, क्योंकि ये पैसिव है, एक्टिव है, अब तो हमारा परफेक्ट का काम कर रहे हैं, परफेक्ट में तो भाग 3 होगा। हाँ, तो हैड आई बीन सरप्राइज, सरप्राइज का फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, हैड है, पूरा फिक्स्ड। 4 फाइबर कर लीजिए, दिमाग में अपना ट्रेन हो जाएगा, ये इसको फॉलो करा, वो इनका इनका ऑन का क्लियर। हाँ, हैड आई बीन सरप्राइज एट बाय हार्ट। क्लियर? डाउट नहीं है, याद हो। हैड सी सरप्राइज्ड मी, हैड आई बीन सरप्राइज्ड बाय हार्ट। ओके, क्लियर है? डाउट नहीं? आगे बढ़े और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे, टाइम भी हो जाएगा, 18 मिनट हो गया है। पैसिव, वाह, had my friends relied, माने रिलाई से रिलायबल हुआ। हाँ, had my friend relied us, है ना, had my friends relied us। देखिए, ध्यान दे, माने उनका विश्वास हमारे ऊपर होता है क्या, या विश्वास करते हैं क्या, बिलीव नहीं दिया, रिलायड दिया। हाँ, तो हैड माय फ्रेंड्स रिलायड ऑस, क्या लिखेंगे, ऑस को बना देंगे वी, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा, पहले तो ये लिखना है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता नो चेंज, वी डिड नॉट डू मेक एनी चेंज। हाँ, तो हैड माय फ्रेंड रिलायड ऑस वी, तो हैड वी बीन रिलायड, रिलायड का फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, ये जानना है। हाँ, had we been relied on, क्या हो जाएगा, had we been relied on my friends, relied on my friends, यहाँ पे बाय लगा सकते हैं, लेकिन relied on के बाद, या only relied on my friends भी बोल सकते हैं, had we been relied on my friends या on by my friends चलेगा, लेकिन डायरेक्ट on नहीं लिख के अगर बाय लगाएंगे तो सारा हो जाए, है ना।
तो हैड वी विल रिलाइड ऑन बाय माय फ्रेंड्स, हाँ माय फ्रेंड जो भी दिया होगा क्वेश्चन में ये। क्लियर? डाउट नहीं? डाउट वाला चैप्टर नहीं है, क्योंकि इस तरह का हम बहुत सारा करे हैं। यहाँ से चेंज हो रहा है हेड का, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसा है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा करते थे हम, करते थे कि वही है, सिर्फ चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? तो हमारा 20 मिनट्स हो गया। तो अब हम करते हैं पैसिव से एक्टिव। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो बोलिए, फिर हम रिव्यू कर पाएंगे। हड़बड़ा नहीं है, हमको सीखना है। हाँ, तो कुछ करते हैं पैसिव से एक्टिव। उसके बाद हो जाएगा हमारा पैसिव से एक्टिव कैसे पहचानते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे पहचानते हैं बता चुके हैं। हैड दिस पेन बीन स्टोलन। एक्टिव था, पैसिव कर रहे थे, पैसिव एक्टिव करेंगे, वही तो है। ये खोला है, लगा देंगे, लगा तो लेंगे, इतना ही तो, इतना ही है, आपको इतना ही ध्यान देना है। हैड दिस पेन बीन स्टोलन, ये पेन चोरी कराया गया था क्या? ये है, हो गया था तो नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ये पेन चोरी कराया गया था क्या? हो गया था क्या? कौन तो चोरी करने वाला होगा ना, तो क्या है, जब काम करने वाला नहीं हो तो हम क्या यूज करते थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है ये? somebody, someone, anyone, everyone, even they भी लगा सकते हैं। हाँ, they भी लगा सकते हैं। तो हैड दिस पेन बीन स्टोलन, क्या लिखेंगे? बी लगा, इसको निकाल देंगे क्योंकि हम तो करेंगे एक्टिव। हाँ, ये तो है काम करवाया, अब काम करेगा जो होगा। हाँ, ये करवाने का काम कर रहा है तो ये पैसिविस्टिक है। अब काम कराने का काम करे तो एक्टिव। हाँ, तो क्या लिखेंगे? हैड somebody stolen this, यहाँ पे पेन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आया? डाउट नहीं? ये क्या डाउट है? हैड somebody क्यों लगा? क्लियर तो? हाँ, हैड somebody stolen this pen, बात नहीं, बातचीत नहीं, बात करना मना है, क्लास में बात करना मना है। हैड somebody stolen this pen, क्लियर है ना? डाउट नहीं? वेरी गुड। और एक क्वेश्चन पैसिव कर देना, खुद करना, बिल्कुल आराम से। हाँ, ट्राई करना। अरे गलती से ही सही होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हम हमारे गलती जानने के लिए कमेंट करते हैं। बहुत वही स्टूडेंट का भी कमेंट आएगा जो हमको जानते भी नहीं, तो अच्छा है ना। वही तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डिस्कशन है और भी स्टूडेंट जान पाए, जो हम जो नहीं जान पाए वो हमको बताए, वही तो है पढ़ाई। वही तो हर बार बोलता हूँ। क्या लिखेंगे? हैड दिस पेपर बीन टेकन बाय अनिल। ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया, ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया। हैड दिस पेपर बीन टेकन बाय अनिल, ए पीस ऑफ पेपर भी क्वेश्चन दिया सकता है। ये तो बहुत बात की बात है, क्यों हुआ क्या ने बात को पढ़ेंगे। करिए करिए हर कोई, ऑल ऑफ यू आर टू डू दैट। हैव टू तो है लेकिन आर टू और ड्यूटी है, ये क्या हैव लगाएंगे? कंपल्सन थोड़ा ना है, तो ड्यूटी है, कर्तव्य है, करना ही करना है। गलत तो सही हो अलग बात, करेगा तो मालूम पड़ेगा ना क्या गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, ठीक है ना। बस हाँ श्योर ना, बहुत गर्मी हो रहा है, प्यास तो लगेगा है ना। बिल्कुल जल्दी दिमाग में रखना, हर बार पानी पीते रहना। वही तो बोला है, पूरा एडवर्टाइज किया गया है, पानी जितने पीना, साफ पानी है ना, साफ रहे, अंदर ये अंदर पढ़ते रहिए, टाइम पास ना करिए ना। तो हैड दिस पेपर बीन टेकन बाय अनिल, जल्दी। हैड दिस पेपर बीन टेकन, क्या हो गया? कौन लिया है? पेपर को लिया था, ये पेपर अनिल के द्वारा लिया गया था क्या? ये तो है, तो ये हम क्या लिखेंगे? अनिल को बना देंगे सब्जेक्ट। हाँ, तो अनिल लिया था क्या लिखेंगे ना, अनिल पेपर लिया था क्या। यहाँ पे लिखे पेपर अनिल को लिया गया था क्या, ये लिखा गया बना। ये काम करवा रहा, हम करें काम करा रहे हैं, काम कराएंगे। ये तो काम करवा रहा है, हम करेंगे काम कराएंगे। हाँ, काम करेगा, ये करवा रहा है, आप करेंगे। हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे लिख देंगे है अनिल, समझ में आ रहा है? टेकन दिस पेपर, समझ में आ रहा है? ये चेंज कहाँ पे हुआ? देखो वही चीज से। हाँ, तो है अनिल टेकन दिस पेपर, इतना ही तो कुछ है। कंफ्यूजन हो रहा है,
टाइम हो गया 24, तो और 1 मिनट पैसिव के लिए। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन माना है। ये तो मैं क्वेश्चन डिस्कशन किया, आप दूंगा, आप मुझे आंसर करके देंगे। क्लियर? डेफिनेट कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ गलत हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ गलत हो, लेकिन मिस्टेक ओवरकम होना चाहिए ना, मिस्टेक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, मैसेज रिपीट हो जा रहा है, ये गलती है। तो इसका कमी क्या है, उसमें हमारा प्रैक्टिस का कुछ कमी हो रहा है, इसलिए वही रिपीट हो जा रहा है। बार बार वही गलती होने का मतलब है हमारा जो पढ़ाई है या प्रिपरेशन है अच्छे से नहीं हो रहा है। मैं जितना होना चाहिए वही ढंग से नहीं हो रहा है, वही करना है हमको। हाँ, इसीलिए तो मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज कर रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल किया, प्रेजेंट सिंपल का हमारा पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस किया, उसके बाद इंट्रोगेटिव किया, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव किया। एक ही दिन में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप धीरे धीरे पढ़िए। स्लो एंड स्टडी विज द रेस। हमको हरबरा रही है, बहुत टाइम मिला है हमको, फिलहाल बहुत टाइम मिला, भगवान जी का कृपा से बहुत टाइम है फिलहाल। सिर्फ हमको उसका फायदा उठा के निकालना है फायदा, क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म होता ही रिक्रूटर स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, इसलिए फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे फिलहाल, और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, फिलहाल क्या करेंगे, जैसे हैड माय टीचर laughed me, had my teacher laughed me। हाँ, ये मैं पैसिव में जाऊँ कि एक्टिव में, ये भी जानना है ना। मैं लाफ्ड वर्ड का पहले भी बोला था। हाँ, उसके बाद और ये had this door been knocked। हाँ, देखते हैं, had this door been knocked। हाँ, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे this door been लगा दिया, पैसिव दे दिया है, काम कराया गया है। और यहाँ had my teacher laughed me, मेरे टीचर ने मुझे हंसे क्या, हंसे थे क्या, काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं। ये काम करवाया जा रहा है तो पैसिव है, ये काम कर रहे हैं एक्टिव है, इतना ही तो जानना है। हाँ, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है। 27, had my teacher laughed me, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई कर देंगे, उसके बाद हैड हो जाएगा हैड आई बीन लाफ्ड, LAUGHED। लाफ्ड का फिक्स प्रिपोजिशन क्या होता है, एट। याद है ना, हैड आई बीन लाफ्ड एट टीचर का वर्ड है, लेकिन एग्जाम में पढ़ा था तो बोला हूँ, टीचर तो ऐसे नहीं करते, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान देना, तो टीचर कहाँ ऐसे करते हैं। तो हैड आई बीन लाफ्ड एट बाय माय टीचर। क्लियर हो गया, क्लियर। तो हैड माय टीचर लाफ्ड मी, हैड आई बीन लाफ्ड एट बाय माय टीचर। टाइम हो रहा है 28 हो गया। क्लियर, तो देखना, हैड माय बीन लाफ्ड एट बाय माय टीचर। ऊपर का करते हैं, सॉरी नीचे का ऊपर में करेंगे। क्या होगा, हैड दिस डोर बीन नॉक्ड, ये डोर को बंद किया गया, नहीं बंद को माने दरवाजा को खटखटा गया था क्या, कोई खट माने कोई आवाज निकल माने बुला रहा था क्या, नट किया गया था क्या। हैड दिस डोर बीन नॉक्ड माने ये भैया हैड somebody, यहाँ पे और एक क्वेश्चन ऐड बोलकर भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये है हैड someone knocked this। एक्टिव में जरूरत नहीं है प्रिपोजिशन का, इसलिए यहाँ पे ऐड भी है। हाँ, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन देना का चांसेस ज्यादा है। तो हैड someone knocked this। क्लियर हो गया, ओके। तो हमारा टाइम है फिलहाल 28 हो गया है और 1-2 मिनट है, तो कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। हैड समवन नॉक्ड दिस डोर, हैड दिस डोर बीन नॉक्ड एट। पैसिव एक्टिव करेंगे, एक्टिव है पैसिव करेंगे, काम करा रहा है एक्टिव, काम कर रहा है पैसिव। ओके, तो हम क्वेश्चन कुछ दे देते हैं। आप चेंज द वॉइस, सब नंबर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 30 मिनट्स के टारगेट में पढ़ते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा चेंज द वॉइस। पहले लिख लीजिए हैड दिस, क्या लिखेंगे, और एक वर्ड लिखते हैं, हैड दिस क्लास बीन टेकन। लिखते हैं। सेकंड नंबर हो गया हैड दे नोन यू। थ्री नंबर हैड
लेटर बीन डिलीवर्ड। ठीक है, हाँ टाइम हो गया 30। हैड दिस क्लास बीन टेकन, हैड दे नोन यू, हैड दिस लेटर बीन डिलीवर्ड। ओके 30 मिनट्स हो गया। तो और एक है हैड दिस क्लास बीन टेकन, 30 का रखता हूँ टारगेट, और एक कुछ कर लेते हैं। हैड दिस क्लास बीन टेकन, हैड दे नोन यू, हैड दिस लेटर बीन डिलीवर्ड। क्लियर है? टाइम लेकिन देख के जरा पढ़ना था। हाँ हम भी जरा डिस्कस करते टाइम निकाल जा रहा है टाइम। हाँ जैसे और लिखिए हैड दिस वाटर बीन बॉट, उसके बाद हैड दे ब्रॉट देयर बुक्स। हाँ तो हैड दिस वाटर बीन ब्रॉट, इन वी बॉट है, यहाँ पे ब्रॉट है, ध्यान देना। हाँ हैड दिस वाटर बीन बॉट, हैड दे बॉट देयर बुक। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? टाइम हो गया हमारा 31। तो हैड दिस वाटर बीन बॉट, हैड दे बॉट देयर बुक्स। तो BOOK से हाँ स्पेलिंग ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जानते हैं। हाँ कोई इशू नहीं है। हैड दिस वाटर बीन बॉट, हैड दे बॉट देयर बुक्स। क्लियर है ना? तो आज जो क्लास हम करें, जो भी पढ़ाया गया डाउट होगा लिख के रखना, फिर क्लास में पूछना या फोन करना। और जो भी लिखाया गया घर में पढ़िए, जितना पढ़ेंगे इतना सीखेंगे। क्लियर? और जो नहीं जानते उनको सिखाइए, वही हुआ लेक्चर। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।